सर आईफोन था मेरे पास 14 प्रो। सर वो तकरीबन 1.30 का था, 1,30,000 का। मेरा नाम महजूर अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज रात को यहाँ पर मेरी मिसेस का मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। हम चाहते हैं कि अगर हमारा मोबाइल हमें मिलना चाहिए। हाँ, पुलिस रिपोर्ट हमने करवाई, ये FIR मेरे हाथ में है। नहीं, बहुत सारे साथियों का मोबाइल लिया गया है। CCTV यहाँ है ही नहीं इनके पास, से वो रहे कहते हमारे पास CCTV चलता ही नहीं है। ये इधर इन्होंने बोला पुलिस वालों ने। तो सर ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मतलब गरीब लोग आते हैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो सर मोबाइल इंसान बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके इंसान ख़रीदता है। तो सर अगर यहाँ इतना बड़ा लॉस हो जाए एक गरीब आदमी को जो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए, तो ये तो सर वेरी अनफॉर्चुनेट है सर। तो हम चाहते हैं सर इस किस्म के हादसे यहाँ ना हों और ऐसे किस्म के लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, एक्शन हो सर। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ काम है सर कि आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर ये चोर न पकड़े जाएं तो सर ये बड़ी दुख की बात है। सर आज 7-8 मोबाइल चोरी हो गए हैं यहाँ वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 से। जी हमारे तक तो यही इन्फॉर्मेशन आई जो हमारे साथी हैं। मेरा नाम रिंकू शर्मा। हम इधर आए थे मंगलवार को डिलीवरी के लिए, वाइफ की डिलीवरी थी। तो कल वीरवार रात को ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद हमने स्पेशल रूम ले लिया। तो उसके बाद हम कल रात को सुबह में थोड़ी आधे घंटे के लिए मेरी आँख लग गई और उसके बाद देखा फ़ोन गायब था। तो रात को भी एक औरत आई थी, वो 2-3 चक्कर लगा रही थी। तो मैंने उसको देखा, शायद मेरे को शक है उसके ऊपर उसी ने लिया हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा कि कैमरे आप ओपन कीजिए तो मैं पहचान लूँगा, और इन्होंने मेरे को यही आगे से जवाब दिया कि कैमरे हमारे नहीं चलते और ख़राब है। मोबाइल 7-8 के करीब जो हम तक मैंने देखे हैं, बाकी और का पता नहीं। हाँ, जहाँ 3 लोग हैं वो यहीं पे हैं, बाकी जो भटक रहे हैं रिपोर्ट के लिए, कभी आगे कभी पीछे। ऐसे तो वो देंगे नहीं ना, एप्लीकेशन रिपोर्ट लिखेंगे नहीं, पहले उधर जाओ, फार्म भरो, आधार कार्ड दो, बिल लाओ घर से। ये बेकार हॉस्पिटल है, मैं सीधी बोलता हूँ। आईफोन 11 48,500, बस ये मेरे को ये पकड़ा दिया हमें। आप जाओ घर पे तो ये आप भी देख लो क्या है, ये पकड़ाया। घर जाओ, कुछ जो भी कुछ होगा फ़ोन करके बता देंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मलिक है। मेरी वाइफ़ की डिलीवरी थी। मैं 26 को यहाँ एडमिट हुआ था वाइफ मेरी, और 27 को डिलीवरी हुई उनकी। तो हमें स्पेशल रूम अलॉट हुआ था बाई इनकी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से हमने स्पेशल रूम अलॉट किया था। तो सुबह तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे सर मेरे रूम से फ़ोन चोरी हो जाता है। हमें वो अटैच बाथरूम के कारण हमें वो दरवाजे खुले रखने पड़े। अब सर पूरी रात तो बंदा जाग भी नहीं सकता, 5-10 मिनट बंदे की नींद भी लग जाती है। तो ये अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया तो उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं। सर्वेलेंस उनके पास है नहीं, उनके पास CCTV उनके चल नहीं रहे। पुलिस के पास गए, वो भी कहते हैं कि हमारी जितनी हो सकती है, उन्होंने बस एक FIR की कॉपी दे दी है। अब ये FIR की कॉपी का क्या करूँगा मैं सर? मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ, मैंने पैसे जोड़ के एक फ़ोन लिया था सर, ठीक है। अब मैं उस फ़ोन का बताओ ना मैं क्या करूँ? ये कंप्लेंट लेके मैं कहाँ जाऊँगा सर? ये कंप्लेंट, ये तो इससे डुप्लीकेट सिम इशू होगी, फ़ोन थोड़ी ना वापस मिलेगा। अब मैं फिर रोज़ के धक्के खाऊँगा। सर आईफोन था मेरे पास 14 प्रो। सर वो तकरीबन 1.30 का था, 1,30,000 का। अब सेविंग्स कर सर फ़ोन लिया, कुछ EMI पे थे। अब वो अभी तक सर जैन में मैंने फ़ोन ले रहा हूँ सर, फेब में मैंने फ़ोन लिया, 4 महीने 5 महीने खींच के हुए नहीं है सर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वो है ना सर, आपने सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई हुई है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ 40 घूम रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है। बस वो एंट्री स्लिप्स पे पर्चियाँ चेक कर रहे हैं, गार्ड ये वहाँ नहीं एक जगह इकट्ठे नहीं होने दे रहे, बाकी उनकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस वार्ड में नहीं इकट्ठे होना, एंट्री स्लिप पे पर्ची दिखाओ, यही काम है उनका, और कोई काम है ही नहीं उनका। फिर रखी क्यों है प्राइवेट सिक्योरिटी, रखी क्यों है? बस मैं वाइफ के पास बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, जाग रहा था। मेरी 5 मिनट के लिए नींद झपकी, फ़ोन मेरे हाथ में ही था, हाथ से कहीं मेरी टांग पे गिर गया। बस 5 मिनट में वो फ़ोन, जैसे मेरी आँख खुली वो फ़ोन गायब हो गया। मैंने बाहर दूर घूमा, कहीं अब कोई मिला ही नहीं। यहीं सर मेरे साथ 8-9 लोग और हैं, वो अब कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ चले गए हैं यहाँ से, जिनको डिस्चार्ज होना था वो निकल गए यहाँ से। 2 यहाँ पर भी खड़े हैं सर, इनसे भी आप सर पूछ लें।
प्रशासन से यही चाहता हूँ कि सर अब फ़ोन वापस दिलवाओ किसी तरीके से, कोई जब हमारी हेल्प होती है, जो कोई हम कर सकते हैं, हमारे लायक सेवा हम करते हैं, जहाँ जाना हम चलेंगे साथ में। लेकिन अब कुछ इनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना पड़ेगा ना, कुछ सिक्योरिटी इनको टाइटन करने की पड़ेगी। सर पुलिस वाले ने सर क्या करना, उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दिया, वो कह रहे हैं करेंगे, आएगा कुछ होगा तो आपको फ़ोन कर देंगे। मगर ये सर मेरे साथ पहली बार नहीं ना हुआ। मेरी मदर सर कुछ महीना पहले आया था, उनका फ़ोन चोरी हुआ था, इसी हॉस्पिटल में चोरी हुआ था सर, उसका कोई अपडेट नहीं आया। सर इसका कौन सा आ जाना है।